नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक हिंदी स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पहली कहानी है। आज पहली कहानी कानपुर की है। यह ऐसी कहानी है कि इस कहानी सुनकर आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा। कई बातें ऐसी होती है जो हमारे दिल और दिमाग पर असर कर देती है। आज की कहानी ऐसी है। नवंबर 2020 की है यह कहानी, यानी 2020 के दिवाली की यह कहानी है। यह जो वारदात है, यह वारदात कानपुर के घाटमपुर इलाके की है। इस वारदात में 6 साल की एक बच्ची है जिस पर ज्यादती की जाती है। 14 नवंबर 2020 की तारीख थी। उस दिन सब दिवाली के जश्न में डूबे हुए थे। इस बच्ची का परिवार भी जश्न में डूबा हुआ था। जैसे जैसे शाम होती गई, इस बच्ची के परिवार की बेचैनी बढ़ती गई, क्योंकि उनकी जो 6 साल की बच्ची थी वो पास के पटाखों की दुकान में पटाखे खरीदने के लिए गई थी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटी थी। घर वाले, गांव वाले सभी चिंता में थे, उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्ची नहीं मिल रही थी। उस बच्ची का परिवार घाटमपुर के पुलिस थाने में जाता है। पुलिस को बताता है कि किस तरह से मेरी बच्ची जो 6 साल की थी, वो बच्ची पटाखे खरीदने के लिए गई, मगर तक वो वापस नहीं लौटी। पुलिस का एटीट्यूड चौंकाने वाला था। पुलिस ने कहा कि रात भर आप उस बच्चे को ढूंढिए, नहीं मिली तो सुबह तक वो घर पर आ जाएगी, अगर सुबह भी नहीं मिली तो हम ढूंढ लेंगे। ऐसा बताकर पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। बच्ची के परिवार ने पुलिस वाले से विनती की कि हमारी मदद करो, मगर पुलिस ने कहा कि सुबह देखेंगे। बच्ची का परिवार रात भर बच्ची को ढूंढता रहा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। फिर सुबह काली माता के मंदिर के पास उस 6 साल की बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। उस बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। 6 साल की इस बच्ची का गला कटा हुआ था। बच्ची के पेट के सारे अंग गायब थे। उस बच्ची का पेट खुला हुआ था। उस बच्ची की आंतड़ियां, किडनी सब कुछ निकाला हुआ था। उस वक्त कानपुर के एसएसपी प्रीतिंदर सिंह थे। सभी पुलिस मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक वालों को, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। पुलिस ने पूरी वारदात की जगह को घेर लिया। पुलिस ने वहां से एविडेंस उठाने शुरू कर दिए। लाश के तन पर कपड़े नहीं थे, कपड़े पास में ही पड़े हुए थे, इसलिए वह कपड़े डॉग स्क्वाड को सुंघाए गए। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि मर्डर करने से पहले उस लड़की के साथ ज्यादती की गई है। डॉग स्क्वाड को भी कुछ नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिली जो शक पैदा कर रही थी। पुलिस को वहां पर पान मसाला, गुटखा, चिप्स के कुछ पैकेट मिले। बच्ची के हाथ पर रंग लगा हुआ था। पुलिस को लगा कि इसका कनेक्शन तंत्र साधना से हो सकता है, क्योंकि दिवाली के वक्त कई लोग ऐसे बलि दे देते हैं। लेकिन पुलिस को एक बात खटक रही थी कि अगर यह तंत्र साधना से ये सब कुछ हुआ है, तो बच्ची के साथ ज्यादती क्यों की गई? ये पुलिस के सामने एक सवाल था। पुलिस के पास जो चिप्स के पैकेट थे, वो उस हत्यारे तक पहुंचने का पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस को लग रहा था कि गांव की ही किसी दुकान से यह चीजें, जैसे कि गुटखा और पान मसाला, खरीदी गई है। फिर पुलिस ने गांव में जाकर सभी दुकानदारों को पूछा कि यह चिप्स के पैकेट आपके दुकान से खरीदे गए हैं क्या? उनमें से एक दुकानदार ने उस चिप्स के पैकेट को पहचान लिया। उस दुकानदार ने कहा कि यह मेरे यहाँ से खरीदा गया है। वह दोनों लड़के जिसने यह पैकेट खरीदा था, उनमें से एक लड़के का नाम अंकुर और दूसरे लड़के का नाम वीरेन था। अंकुर की उम्र उस वक्त 20 साल की थी और वीरेन की उम्र 31 साल की थी। उस दुकानदार ने यह भी बताया कि यह दोनों गांव के ही लड़के हैं। पुलिस ने अंकुर और वीरेन को 24 घंटे में पकड़ लिया और दोनों को अंदर किया। जब इन दोनों को पकड़ा गया, इन दोनों से पूछताछ की गई और फिर उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वीरेन ने बताया कि हम दोनों शराब के नशे में थे। जब हमने उस बच्ची को देखा, तब हम उस बच्ची को लेकर चले गए। पहले उसे चिप्स का पैकेट का लालच हमने दिया, बाद में हम उसको गांव के सबसे सुनसान इलाके में लेकर चले गए और बारी बारी उसके साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद हमने उसकी हत्या कर दी। मगर अब पुलिस को जो बात खटक रही थी, वो बात ये दोनों पुलिस को बता नहीं रहे थे। उन्होंने बच्ची की हत्या करने के बाद बच्ची के अंग क्यों निकाले, पुलिस उनको पूछ रही थी। पुलिस ने बाद में उनकी पिटाई करने के बाद उन्होंने बताया कि इस बच्ची का कत्ल करने के लिए परशुराम और उसकी बीवी ने उन्हें कहा था। फिर पुलिस ने परशुराम और उसकी बीवी को पकड़ा
और उनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने परशुराम से पूछताछ करने के बाद परशुराम ने बताया कि इसका जो भतीजा अंकुर है उसको इस बच्ची के कत्ल के लिए 500 रुपये देने का वादा मैंने किया था और उसके साथी वीरन को 1000 रुपये देने का वादा किया था। इस तरह परशुराम ने कत्ल की पूरी सुपारी 1500 रुपये में दे दी थी। परशुराम का भतीजा अंकुर कुछ काम नहीं करता था, दिन भर नशा करता रहता था। अंकुर को लगा कि 1500 रुपये में ठीक ठाक नशा हो सकता है, इसलिए उसने अपने चाचा के साथ डील फाइनल कर दी। इस तरह से अंकुर और उसके साथी ने पहले उस बच्ची को चिप्स का लालच दिया, फिर उसके साथ ज्यादती की और उसके बाद मंदिर के पास जाकर उस बच्ची का गला काट दिया। गला काटने के बाद उन्होंने बच्ची का पेट खोला और सारे अंग निकाल लिए। जब पुलिस ने परशुराम की पत्नी, अंकुर और वीरेन इन चारों को सामने बिठाकर पूछताछ की और पूछा कि आग क्यों निकाली और उसका तुम लोगों ने क्या किया, तब परशुराम ने बताया कि सुनैना जो उसकी पत्नी है और उसके शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। परशुराम ने एक तंत्र साधना की किताब खरीदी थी। उस तंत्र साधना की किताब में लिखा था कि अगर कोई ऐसी औरत जिसे बच्चा नहीं हो रहा, अगर वह दिवाली के समय किसी बच्चे का कलेजा या लीवर खा ले तो उसे बच्चा हो सकता है। परशुराम अनपढ़ था, इसलिए उसने इस बात पर यकीन कर लिया और उसने तय कर लिया कि वह अपने बीवी को बच्चे का कलीजा या लीवर खिलाएगा और फिर उन्हें बच्चे हो सकते हैं। अब ये सब प्लान करने के बाद परशुराम और उनके पत्नी को कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो उनका काम कर सके और उस पर किसी का शक भी ना जा सके। इसलिए उसने अपने भतीजे को बोला कि अगर तुम यह सारी चीज़ें दिवाली पर कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और इसी लालच में अंकुर और वीरेन ने इस बच्ची का कत्ल किया और कत्ल करने से पहले उस बच्ची के साथ ज्यादती की थी। इस तरह पहले भतीजे ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर चाचा ने इस 6 साल के मासूम का दिल खा लिया। तो इस तरह आज की कहानी थी। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक आप सबको नमस्कार।